हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे नीट 2022 के बारे में। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, आज हम जानेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर वेटेज। ठीक है, किसका? केमिस्ट्री का चैप्टर वेटेज में मैंने यहाँ लिख दिया चैप्टर वाइज चैप्टर वेटेज। ठीक है ना, वाइज चैप्टर का वेटेज, चैप्टर का मतलब क्या वेटेज है केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री लिखना भूल गया था। आपको क्लास की दोबारा ही बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए यूट्यूब पर चैनल बहुत ही कम है। मैंने बायोलॉजी की वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब मैं केमिस्ट्री की करने वाला हूँ, उसके बाद मैं फिजिक्स की लेकर आऊँगा। उसके बाद मैं इनके जो टॉपिक हैं ज़्यादा से मतलब जो चैप्टर हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है वो चैप्टर लेकर आऊँगा। ठीक है ना, जिससे आपकी प्रिपेयर नीट 2022 की अच्छी तरीके से हो सके। हम जानते हैं क्लास 11th के बारे में। ठीक है, क्लास 11th के कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसे जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैप्टर 1 है आपका रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, अब इसमें से जो आपके क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है, कितने आते हैं वो एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चैप्टर में से आपके एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन से चैप्टर में? चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, उसके बाद है आपका नंबर 2 परमाणु की संरचना। परमाणु की जो आपका चैप्टर 2 है परमाणु की संरचना, इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है परमाणु की संरचना में से। आपके केमिस्ट्री में टोटल 30 चैप्टर है, क्लास फर्स्ट ईयर और 12th को मिलाकर। ठीक है ना, आपकी क्लास फर्स्ट ईयर में 14 चैप्टर है, क्लास 12th में आपके 16 चैप्टर हैं। ठीक है ना, जो केमिस्ट्री का वेटेज है आपके लिए क्लास 12th में नीट में, तो क्लास 12th का वेटेज ज़्यादा है, क्लास 11th का वेटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन क्लास 12th का वेटेज ज़्यादा है नीट के एग्जाम में। ठीक है, तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तित। ठीक है, इसमें जो आपके नीट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से? आपका एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने आते हैं? एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका चैप्टर 4 रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। इस चैप्टर में से, ठीक है, इस चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसका मतलब हुआ 12 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, कितने का? ये 12 नंबर का चैप्टर। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। चैप्टर 4 रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से करना है आप लोगों को। आपका चैप्टर 5 है द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है, कौन सा है? द्रव्य की अवस्थाएं। इसमें भी नीट के एग्जाम में आपके इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में। ठीक है ना, उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है आपका ऊष्मा गतिकी। ठीक है, कौन सा है? ऊष्मा गतिकी। जो इसका वेटेज है आपके एग्जाम में, इसका वेटेज 2 का। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। किसमें से? ऊष्मा गतिकी। मतलब हो गया आपका लगभग 8 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर 7 है आपका समयावस्था। ठीक है, कौन सा है? चैप्टर 7 है समयावस्था। इस चैप्टर में से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें से भी आपके नीट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। इसे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 8 आपच्योपचय अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 8 था। ठीक है, इस चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं? इस चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में। चैप्टर नंबर 9 है हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा है? चैप्टर नंबर 9 है आपका हाइड्रोजन। इस चैप्टर में से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर नंबर 9 था हाइड्रोजन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है आपका एस ब्लॉक तत्व। ठीक है, कौन सा है? एस ब्लॉक तत्व।
इस चैप्टर में से भी आपका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। कितना है आपका, इस चैप्टर में से भी एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक तत्व, ठीक है। कौन सा है, पी ब्लॉक तत्व। इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका कार्बनिक रसायन, ठीक है। कौन सा, कार्बनिक रसायन। इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कितने, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है ना। ऐसा होता है थोड़ा बहुत, एक कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं। ये लगभग मैं बता रहा हूँ जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनमें से इतने ही आते हैं, ठीक है ना। 4 का मतलब होगा आपके 16 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है आपको। चैप्टर नंबर 12 कार्बनिक रसायन को। चैप्टर नंबर 13 है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में से आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आता है आपका, एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर नंबर 14 है आपका पर्यावरणीय रसायन, ठीक है। कौन सा, पर्यावरणीय रसायन। इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन। ये आपका क्लास फर्स्ट ईयर का वेटेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आपको बोनस में एक बात और बताता हूँ, चलो मैंने बीच में बताई भी थी आपको। आपके जो एग्जाम है नीट का, आपका क्लास 12 का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे लगभग आपका 11th का वेटेज है आपका, लगभग मान के चलिए आपका 45 के आसपास। तो क्लास 12 का कम 55 के आसपास है, ठीक है। इसलिए क्लास 12 पे भी थोड़ा फोकस करना, और सबसे पहले उन चैप्टर पर फोकस करना जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इन्हें क्वेश्चन को जल्दी तैयार करेंगे तो आपके नीट के स्कोर इतनी जल्दी हाई होगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको एक जो चैप्टर है, इसमें लगभग 15 चैप्टर लेके आऊँगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होंगे 15, ठीक है ना। लगभग उनमें से आप 100 नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। 100 ने लगभग मान के चलो आपके 140 नंबर आएंगे। कितने आएंगे, 140 नंबर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। कितने, 140 नंबर आएंगे आपके एग्जाम में, अगर आपने इन 15 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कर ले। अब जानते हैं क्लास 12 का वेटेज। क्लास 12 का कितना वेटेज है, क्लास 12, ठीक है ना, ठोस अवस्था। ये जो क्लास 12 था उसका चैप्टर 1 है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं, आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नीट के एग्जाम में 45 नंबर, मतलब 45 क्वेश्चन आते हैं। आप 50 हो गए, लेकिन आपको 45 ही कर आने, ठीक है। 180 नंबर के क्वेश्चन लेके 180 नंबर के इसमें आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चैप्टर 2 है आपका बिलायन, ठीक है ना। बिलियन है, बिलियन, ठीक है। बिलायन नहीं है, बिलियन है, ठीक है। मतलब थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। चैप्टर नंबर 2, इसमें से आते हैं आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर बहुत मोस्ट है, इसे आप करके जाना। इसमें से कभी कभी क्या होता है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। उसके बाद है आपका तीसरा वैद्युत रसायन, ठीक है। कौन सा, वैद्युत रसायन। ये भी चैप्टर आपका बहुत मोस्ट है, ठीक है। कितना है, ये भी चैप्टर आपका मोस्ट है। इस चैप्टर में से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, इस चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। कौन सा, चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है। चैप्टर 5 है आपका, ठीक है। कौन सा, चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन, ठीक है। कौन सा, पृष्ठ रसायन। इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में। जो कि मैंने आपको जो 5 चैप्टर बताए, या तो इनमें से थ्योरी में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या इनके जो अक्सर आते हैं वो आते हैं न्यूमेरिकल। चैप्टर 3 के या 4 का आपको इनमें जो मोस्ट है न्यूमेरिकल आते हैं चैप्टर को, वो 3 के आते हैं, या तो बिलियन वाले का, या वैद्युत रसायन का, या रासायनिक बलगतिकी का। इनमें से तीनों में से एक चैप्टर का न्यूमेरिकल 100% आता है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है, 100% आता है, ध्यान रखना। इनके न्यूमेरिकली वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। चैप्टर 6 है आपका, ठीक है। कौन सा, चैप्टर 6 है आपका तत्व एवं निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। इसमें इसका भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। कितना आता है, एक ही क्वेश्चन आता है।
उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 7, ये भी आपका थोड़ी वेस्ट चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर 7 आपका पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। कौन सा? पी ब्लॉक के तत्व। जो पी ब्लॉक के तत्व है, इस चैप्टर का वेटेज लगभग 2 से 5 क्वेश्चनों के बीच में आता है। कभी 2, 3, 4 या 5 क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। उसके बाद है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। कौन सा? डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जो कि आपका डी एवं पी मतलब डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो चैप्टर 8 है आपका, इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, चैप्टर नंबर 8 में से। चैप्टर नंबर 9 है आपका उप सह संयोजन यौगिक, ठीक है ना। चैप्टर नंबर इस चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है। कितने? 3 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद है आपका चैप्टर 10 हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है ना। इसमें से आपके जो होते हैं क्वेश्चन आने की, वो लगभग एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको ये चैप्टर, इन चैप्टरों में से, ठीक है ना, आप जो पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी में से बनकर आएंगे। इसमें से ये नहीं है कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। हैलोजन व्युत्पन्न। चैप्टर नंबर 11 है आपका ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। कौन सा? चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में, ठीक। क्या क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर नंबर 13 है आपका एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 12, इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर नंबर 13 है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 13 है। इस चैप्टर में से आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आता है? आपका एक ही क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में इस चैप्टर में से। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 14 जैव अणु, ठीक है। कौन सा है? जैव अणु। इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सा आता है? एक ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद है बहुलक। बहुलक में से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन। इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आता है? इसमें से भी एक ही क्वेश्चन आता है। अब मैंने आपको क्लास फर्स्ट और क्लास 12 के मैंने आपको सब्जेक्ट टॉपिक बता दिए, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब जो आपको प्रिपेयर करने हैं, अभी मैं मतलब लेकर आऊँगा जिनका वेटेज जैसे 2 है, किसी में 3 है, 5 है। इन चैप्टरों को आपको सबसे पहले फोकस देना है, ठीक है। क्या करना? आपको इन चैप्टरों पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस देना। अगर आपने बायोलॉजी वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना, बायो वाली वीडियो का। और मैं अगले वीडियो अब जो लेकर आऊँगा वो फिजिक्स की लेकर आऊँगा। पहले उसका चैप्टर वेटेज बताऊँगा, ठीक, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताऊँगा, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। बस यही था आपको चैप्टर वेटेज। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।